मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। बेटा हम लोग कर रहे थे नेशनल इनकम स्टार्ट। नेशनल इनकम पे 2 लेक्चर हम लोगों ने कर लिए हैं। बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एनएनपी एट एफसी। अगर आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालने के लिए दे दिया जाए तो ये मानकर चलना आपको क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या है, जीडीपी एट एमपी, उसको आपको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जीडीपी एट एमपी, किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एफसी में। जी से एन में जाने के लिए क्या करोगे, ग्रोस से नेट में जाने के लिए क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट में जाने के लिए हम लोग माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अब्रोड है तो प्लस, इनकम टू अब्रोड है तो माइनस। पी का पी सेम रहेगा। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये बात आ गई समझ। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडी। कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं करंट प्राइस के ऊपर। When GDP measure at current price, it is called nominal GDP. जब हम मार्केट में जीडीपी को मेजर करते हैं करंट प्राइस के ऊपर तो वो क्या कहलाती है, नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर यानी बेस ईयर प्राइस पर तो वो क्या कहलाती है, रियल जीडीपी। जब जीडीपी को करंट प्राइस पर मेजर किया जाए तो नॉमिनल जीडीपी, जब जीडीपी को मेजर किया जाए कांस्टेंट प्राइस पर यानी बेस प्राइस पर तो वो क्या कहलाएगी, रियल जीडीपी। एक्चुअल देश की ग्रोथ जो है वो रियल जीडीपी डिपेंड करती है, क्योंकि रियल जीडीपी में मान लो कि हमारी 2015 में जीडीपी थी 20,000, अब जीडीपी हो गई है 50,000, तो प्राइस तो सेम रहेंगे कि 15 में भी वही प्राइस थे, आज भी वही प्राइस है, लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और किसी भी देश की ग्रोथ प्राइस इंक्रीज होने से नहीं होती है, किसी भी देश की ग्रोथ जीडीपी इंक्रीज यानी प्रोडक्शन इंक्रीज होने से होती है। अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन प्राइस इंक्रीज होने के कारण, तो वह आपके देश की रियल ग्रोथ नहीं है। आपकी कंट्री की रियल ग्रोथ कब है, जब जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। ठीक है, बता रही समझ यहां पर। तो जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डिफरेंस है। डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बारी, दोबारा रिमाइंड हो जाएगा। जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेट एट करंट ईयर प्राइस। जीडीपी की डेफिनेशन के बाद लास्ट में क्या लगा दिया, इट इज एस्टिमेट एट करंट प्राइस। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर इज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। It is the market value of final good and services produced within the domestic territory of country during an accounting year is estimated at the base year price. ठीक है ना। It can increase if price level rise. It can increase if price level rise even when there is no increase in the flow of good and services. जो करंट प्राइस में है उसमें प्राइस इंक्रीज होने के कारण भी क्या हो सकती है, जीडीपी इंक्रीज। It can increase if the price level rise even when there is no increase in the flow of goods and services. चाहे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो या ना हो, प्राइस इंक्रीज होने के कारण भी इंक्रीज हो सकती है करंट के अंदर। जबकि
कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो उसका कारण क्या होगा? गुड्स का इंक्रीज होना, गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज होना। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्राइस को क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। इट इज नोन एज ए नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ए रियल जीडीपी। इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जीडीपी को अगर करंट प्राइस पर मेजर कर रहे हो तो वो वेलफेयर का सिंबल नहीं है। इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। जबकि रियल जीडीपी जो होता है कांस्टेंट प्राइस पर जो मेजर करते हो वो वेलफेयर के लिए होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ये नहीं करना आपको, कन्वर्जन वाला टॉपिक नहीं करना। इसके बाद एक टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के बीच में जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी करंट प्राइस और जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस है उसके बीच का रेशियो क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। इट रेफर्स द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। आ रही है बात समझ? जब जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के बीच का रेशियो आप मेजर करते हो तो वो क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेटर कहलाता है। नीचे आपको दिया भी हो, देखो फॉर्मूले के अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100, इनके बीच का रेशियो क्या होगा? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आपका जीडीपी एंड वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। कहते हैं रियल जीडीपी जो होता है वो वेलफेयर का इंडेक्स है, सूची है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। Increase in real GDP mean increase in the level of output in the economy. Other things remain constant. It means greater availability of good per person. Real GDP increase हो रही है तो इसका मतलब हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज हो रही है। Thus leads to higher level of welfare. It is because of this reason that the planners and politicians in the country always lay emphasis on the growth of GDP. Higher the GDP growth, greater is the flow of good and services, greater is the availability of good and services per person. जितना ज्यादा जीडीपी हाई होगा उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगे तो पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होंगे। आल्सो हायर लेवल ऑफ आउटपुट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। परचेसिंग पावर बढ़ेगी पीपल की, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। दिस लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट एंड हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू अनदर साइकिल ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड अनदर हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर साइकिल ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड अनदर साइकिल ऑफ इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ पीपल। Thus, there is a strong relationship between GDP growth and increase in the level of welfare of people. So, यहाँ पर GDP growth के अंदर और लोगों के वेलफेयर में सीधा सीधा रिलेशनशिप है। इन कहने का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है बेटा, हाई जीडीपी हाई वेलफेयर, लो जीडीपी लो वेलफेयर। बहुत ही सिंपल मीनिंग बोल रहे हैं। हाई जीडीपी होगा तो हाई वेलफेयर होगा, लो जीडीपी होगा तो लो वेलफेयर होगा। दिस रिलेशनशिप सेट एज एन मोशन है वेरियस सर्कल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एज अंडर। नीचे आपको एक सर्कल दिखाया हुआ, देखो ध्यान से यहां पर बेटा। राइज इन रियल जीडीपी, अगर आपकी रियल जीडीपी बढ़ रही है यानी गुड्स और सर्विसेज बढ़ रहे हैं तो राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। राइज इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फिर जीडीपी क्या होगी? ग्रोथ होगी। यानी ये साइकिल चलता रहता है कि इसको बोलते हैं साइकिल।
ये जीडीपी साइकिल आपकी चलती रहेगी कि जीडीपी हाई होगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट हाई होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम हाई होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड हाई होगी तो इन्वेस्टमेंट फर्दर बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो फिर रियल जीडीपी इंक्रीज होगी। यानी ये साइकिल हमारी इकोनॉमी के अंदर टर्न करती रहती है। लिमिटेशन, लेकिन यहां कुछ लिमिटेशन दी गई है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट अ प्रेजेंट, while per capita GDP is rising, starvation deaths are hitting the headlines more often than even before. Reason, distribution of income is become increasingly unequal. देखो हमारी कंट्री के अंदर क्या कहता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल नहीं है। रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर और ज्यादा पुअर। जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है, पुअर लोगों को जीडीपी ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारी कंट्री में जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट रिच लोगों को ज्यादा मिल रहा है, पुअर लोगों को बेनिफिट कम मिल रहा है। ठीक है, कहते हैं यहां पर जीडीपी इंक्रीज होने का बेनिफिट रिच को ज्यादा, पुअर को कम। यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रहा है। हमारे देश में जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इनइक्वालिटी अराइज हो रही है। जीडीपी इंक्रीज होने के कारण इनइक्वालिटी अराइज हो रही है। इनइक्वालिटी कैसे अराइज हो रही है कि जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को ज्यादा है, पुअर लोगों को उसका बेनिफिट कम है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है ग्रुप। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। हमारे देश का जीडीपी कॉम्पोजिशन, जीडीपी ग्रुप वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। देखो हमारी कंट्री में मान लो डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक गन वगैरह, बम वगैरह, इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ये भी प्रोडक्शन के अंदर काउंट हो रही है। यानी इनके कारण हम कह देते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि ये चीजें भी गुड्स में काउंट हो गई। गुड्स में काउंट होने के कारण ये बोल दिया कि हमारे देश की जीडीपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या इन गुड्स के कारण किसी प्रकार का कोई बेनिफिट है? क्या गन के प्रोडक्शन से ज्यादा या बम के प्रोडक्शन से ज्यादा या न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स के ज्यादा प्रोडक्शन से क्या सोशल वेलफेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी हमारे जीडीपी कॉम्पोजिशन के अंदर जो गुड्स हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, जो गुड्स हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते हैं उसमें डिफेंस गुड्स भी आते हैं। अब डिफेंस गुड्स की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जबकि रियल में डिफेंस गुड्स के बढ़ने से किसी प्रकार का कोई सोशल वेलफेयर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारे जीडीपी कॉम्पोजिशन में डिफेंस गुड्स भी इंक्रीज आते हैं लेकिन जिससे किसी प्रकार का कोई वेलफेयर होने वाला नहीं है। लिमिटेशन समझ गए? फर्स्ट लिमिटेशन क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी कंट्री में जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसके कारण रिच को ज्यादा इनकम हो रही है, पुअर लोगों को कम इनकम हो रही है। यानी इनकम क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी क्या कहता है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रुप के अंदर जो जीडीपी का ग्रुप है, कॉम्पोजिशन है, उसमें डिफेंस गुड्स की मात्रा ज्यादा है, डिफेंस गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और डिफेंस गुड्स से कोई सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बार्टर सिस्टम प्रिवेल है। बार्टर सिस्टम क्या है? गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स। या बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां लेबर को कैश ना देकर गुड्स बदले में दिया जाता है और जो हमारे देश की जीडीपी में काउंट नहीं होता। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कहते हैं हमारी कंट्री के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं कई जगह पर, और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते। बात आ रही समझ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, ये एक लिमिटेशन है जीडीपी वेलफेयर की। कॉम्पोजिशन के अंदर डिफेंस गुड्स को ज्यादा ले रहे हैं, डिफेंस गुड्स से सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता है। और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज
कि हमारी कंट्री में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज अभी भी बहुत सारी सिटीज में क्या है, प्रिवेल है, जिसके कारण रियल जीडीपी निकल के नहीं आती। लास्ट पॉइंट क्या आपका, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस या पेनल्टी फॉर डेट। देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। सबसे पहले समझो, जो एक्सटर्नलिटीज होती है वो 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, मिस्टर एक्स मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई एंजॉय इट। इट एड्स टू वेलफेयर मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट। ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, एक्स और वाई दो फ्रेंड है, एक्स का एक पार्क है, एक्स वाई जो उसके पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, एक्स बदले में उससे कुछ नहीं लेगा, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टबल बर्निंग बाय द फार्मर्स लीड टू एयर पोल्यूशन, इट कॉज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे द पेनल्टी। GDP fails to account for the impact of positive and negative externalities on social welfare। देखो, कहते किसान ने पराली जलाई, उससे क्या हुआ कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ। ठीक है। अगर इसके बदले में किसान पेनल्टी नहीं देगा, क्या नहीं देगा, पेनल्टी भी नहीं देगा किसान, तो ना तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हमारी इकोनॉमी में इंक्लूड हुई। सपोज करता हम एग्जांपल हो लेते हैं, एक्स और वाई दो फ्रेंड है, एक्स का बैंकेट हॉल है, वाई के बेटे की मैरिज है, वाई ने किसका बैंकेट हॉल लिया, एक्स का, एक्स उससे बदले में रेंट नहीं लेगा। अगर यही एक्स किसी तीसरे पर्सन को अपना बैंकेट हॉल देता तो बदले में रेंट लेता, और वो रेंट हमारे देश की जीडीपी में क्या होती है, इंक्लूड होती। यानी वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं हुआ। किसान ने पराली जलाई, पराली जला रहा है, पेनल्टी नहीं दे रहा, वो पेनल्टी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो रही। यानी जीडीपी में फेल्स टू अमाउंट फॉर द इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। यानी हमारे जीडीपी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है जो काउंट ही नहीं होती। यानी एक्चुअल जीडीपी हमारे देश की कभी भी निकलकर नहीं आती, एक्चुअल जीडीपी हमारे देश की कभी भी निकलकर नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है। ये 4 पॉइंट थे आपके, किस चीज के, सोशल वेलफेयर ना होना, यानी जीडीपी वेलफेयर के नेगेटिव पॉइंट्स यानी लिमिटेशंस। ये चैप्टर आज आपका हो गया पूरा। इस चैप्टर में आता है थ्योरी पोर्शन। ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से नहीं है, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से है। ठीक है। ये चैप्टर में साथ थ्योरेटिकल रहेगा। थ्योरी का अगर आपके पेपर में कुछ आता है तो इस चैप्टर में से आएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में से आएगा बेटा। ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लेंगे। आई थिंक कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी जो चीजें पहले होती थी नेशनल इनकम में, मुश्किल चीजें, वो सारी कट कर दी गई है। जैसे प्राइवेट इनकम था, पर्सनल इनकम था, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम था, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके कारण नेशनल इनकम को मुश्किल चैप्टर माना जाता था। वो सारी चीजें इसने हटा दी है, अब बहुत ईजी कर दिया है नेशनल इनकम को। ठीक है बेटा, आज आप इतना ही करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।